अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मैंने कहा आज आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि सुबह हम कौन कौन से काम करते हैं। काम करने के बाद हम लोग नाश्ता करते हैं कि कौन कौन से काम होते हैं। हर घर की ना अलग ही रूटीन होती है। तो मेरी अम्मी जो थी वो ये मक्खन निकाल रही थी। सुबह सुबह जब मैं उठी ना तो अम्मी मक्खन निकाल रही थी नाश्ते के लिए। देसी घी के हम लोग ना देसी घी या लगाते हैं, देसी घी ना हो तो मेरी अम्मी सुबह ही ना फर्स्ट टाइम मक्खन निकाल देती हैं। फिर मक्खन वाली रोटियां हम लोगों को बना के देती हैं। ये तो वो प्रोसीजर हो रहा था। अब ये बाय टीवी लाउंज का फ़र्श होने वाला है। तो मैंने कहा कि ये चूज़े वगैरह अम्मी ने रखे हुए हैं, ये भी आगे इनकी स्टोरी भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो रात भर जो कूलर चलता रहता है, एयर कूलर, उसका पानी निकाल देती हूँ। उठने के बाद पानी निकालने के बाद ये जब पानी निकल जाता है ना तो अंदर चारपाई वगैरह रख के फिर आराम से कूलर भी अंदर रख देती हूँ और 3-4 घंटे का ही रेस्ट देती हूँ। उसके बाद फिर हम दिन में कूलर फिर दोबारा लगा लेते हैं। तो अंदर का फ़र्श जनाब सारा धुल गया है। ये अब अंदर का हो गया है। अब अंदर इजीली हम लोग ना सारा काम कर लेंगे क्योंकि धूप हो जाती है फिर बाद में, इसलिए सारा घर की सफाइयाँ वगैरह पहले कर देते हैं। तो ये जी चल रही थी, हमारा था तोता। तो ये बोल रहा है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस वजह से फिर आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। ये कहते हैं मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है, मियाँ मिट्ठू मियाँ मिट्ठू। ये बोल मुसलसल ही ना ये बोलता रहता है। तो ये हमारे साथ फिर हमने लोगों ने ना ये ऑस्ट्रेलिया की जो चिड़ियाँ नहीं होती वो हमने रखी हुई हैं। ये हमें बहुत पसंद है। जितने भी बच्चे आते हैं, जो लोग भी आते हैं ना, वो सबसे पहले ये देखते हैं। हर टाइम ये बोलती रहती हैं। घर में ना हमारे घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैंने ये इसलिए शौक़ से रखी थी। ये जनाब बिल्ली है हमारे हमसायों की। मैंने अंदर का फ़र्श धोया तो झाड़ू के पास ये आके जनाब ये सो गई। मैंने कहा लें इसके काम देखें। अब मैंने बाहर का फ़र्श भी धोना था। फिर मैंने कहा चलें ठंडी जगह लगी है इसको तो धोने देते हैं। सुबह सुबह जनाब मेरा कज़न आया और वो लगा रहा था मुल्तानी मिट्टी। मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग मुल्तानी मिट्टी किस तरह लगाते हैं, तो कौन से प्रोसीजर। इसको गर्मी दाने बन गए थे तो ये ना सुबह सुबह अब ना मुल्तानी मिट्टी लगा रहा था। ये लगाने के बाद फिर इसने ना आना था तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। इसके बाद जनाब हम लोगों ने आपको अपना ब्लैक तितर तो दिखाया ही नहीं, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा है, हमने शौक़ से रखा हुआ है। यानी मेरी अम्मी को और मेरे भाई को शौक़ था। अब मेरा भाई जॉब पे होता है तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला भी इसकी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ये भी सुबह सुबह बोलता है होना चाहिए। और ये जी जिनकी स्टोरी कह रही थी, ये तो हमने ना मशीन से निकलवाए हैं। हम मेरी अम्मी को ना इन मुर्गियों का ये कुछ असील हैं और कुछ ये जो है ना ये वैसे मशीन से, यानी असील भी हम लोगों ने ना मशीन से ही निकलवाए थे। तो साथ साथ मक्खन निकालने वाली मशीन भी चल रही थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि देखो मक्खन निकला है कि नहीं निकला। फिर मैंने कहा निकल गए अम्मी। तो अम्मी आ गई, उन्होंने फिर हम इस तरह से ना देसी तरीके से करते हैं। छोटी सी मशीन रखी हुई है और मिट्टी की बनी हुई हांडी होती है तो जिसके ऊपर ये फिट हो जाए। तो हमने जो मिट्टी का बर्तन लिया था ना उसके ऊपर हमारी ये मशीन फिट नहीं हुई थी, तो ये जो मिट्टी की हांडी थी ना इसके ऊपर ये फिट हो गई थी। यानी इसका साइज़ और उसका मशीन का साइज़ बिल्कुल एक था। तो हम लोगों ने स्टैंड के ऊपर फिर हम ये रखती हैं मिट्टी की हांडी और इसी में निकाल लेती हैं। मकसद निकालना होता है मक्खन, ना कि हमें बर्तन देखना होता है। जब वो कंफर्टेबल नहीं था हमें उस बर्तन में तो हम इसमें निकालते हैं। अब ये निकल गया है ना तो ये अभी थोड़ा सा ना पिघला हुआ है तो अम्मी फिर इसको फ्रिज में रख दिया था अम्मी ने। ये जी मेरी छोटी सिस्टर जो है इसके सेकंड ईयर के पेपर हो रहे थे, ये पढ़ाई कर रही थी, रात दिन ये पढ़ती रहती है, सुबह उठते साथ ये पढ़ रही थी। अब बिल्ली की कंडीशन देखें, वो बैठी हुई है और सोई हुई है। फिर कूलर बनने वाला था तो छोटी सिस्टर मेरी पढ़ रही थी, मैंने कहा कूलर भी बना के रख देती हूँ। फ्रिज जो था वो बर्फ़ से हमारा भरा पड़ा है। खैर आज तो इतना काम था मुझे खुद, मैंने कहीं आना जाना भी था तो सफाइयाँ भी सारी की। तो मैंने कहा कल फ्रिज की बारी है, कल हम लोग फ्रिज साफ़ करेंगे।
फिर जनाब उसके बाद हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक लिया बॉक्स और वो मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा पसंद और इतनी उसकी कीमत भी नहीं थी। उसमें मैंने ये कुछ अपनी एसेसरीज़ वगैरह रखी हुई हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इतनी ज़्यादा ये महंगी भी नहीं है और सेविंग बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ आपकी बहुत अच्छे तरीके से पड़ी होती है ना। ये जो हम शॉपर में डाल के रखते हैं पैकिंग करके, तो ये बहुत इजी है, उठाया रखा और यूज़ किया। ये सिर्फ ओनली 200 का लेके आई थी मैं। लेके तो मैं आई थी कि इसमें मसाले वगैरह रखूँगी क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था। फिर इसमें मैंने अपनी चीज़ें रोज़मर्रा रूटीन की रख दी, जैसे ये कहीं आना जाना हो इस तो ये टॉप्स, कांटे और बैंगल्स और ये जो फ्रंट पे लगाने वाले बटन होते हैं वो, ये चीज़ें और रिंग और जो जो चीज़ें यानी मुझे रूटीन वाइज यूज़ होती है ना, वो वाली चीज़ें मैंने इसमें रख दी और फिर मैंने इसको अपने ड्रेसिंग पे रख दिया। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ बहुत सेव होती है। अलग बॉक्स जो रख होते हैं ये ऊपर से नज़र भी आता है और देखने में इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इतनी कीमत भी नहीं है। 200 क्या चीज़ है, बच्चे भी खा जाते हैं, इसलिए फिर मैंने ये रख दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी मेरी माएँ बहनें और ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो बाज़ार में जाती हैं तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जनाब ड्रेसिंग भी साफ़ होने वाला है तो किसी दिन अब इसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी साफ़ करने के बाद। मैंने तो इस तरह अपना मेकअप रखा हुआ है क्योंकि हमारे घर में बच्चे नहीं हैं तो मुझे मुश्किल पेश नहीं आती। इधर से उठाया, इधर से किया और चल बाय। अब जनाब जो मक्खन बन गया था उसको हमने फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए, वो हो गया ठंडा और आटा निकाला। आटा निकालने के बाद ये दोनों चीज़ें मैंने अम्मी को दी। साथ हमारे हमसाए हैं, उनकी तंदूरी है तो फिर अम्मी उनकी तंदूरी से रोटियां लगा के हमें देंगी। तो देखें जनाब मैं अब उनकी तरफ आई हूँ। पहले अम्मी ने आटा लिया, उसके ऊपर मक्खन की तह लगाई ठंडा करके, फिर आटा लिया और फिर मक्खन की तह लगाई, तो ये रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। निकला हुआ होता है घी और क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। मैंने कहा एक जो अम्मी रोटी बना रही हैं ना, इनमें से एक की वीडियो आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन किस तरह की है। हम इस तरह का नाश्ता करते हैं अब गर्मियों में। ये जनाब दरवाज़ा है उनके घर जाने के लिए और ये हम उनके घर गई और फिर इसी दरवाजे से हम लोग फिर अपने घर आ गए। फिर ये देखें जी उनकी बिल्ली, ये उन लोगों की बिल्ली है जो हमारे घर में ही रहती है। फिर ये दूध बनाना शुरू कर दिया। हम लोग तंदूर की रोटी मक्खन लगा के और फिर दूध के साथ खाते हैं क्योंकि गर्मी है तो जो मैदा है ना वो जलन करता है। तो मेरी अम्मी लोग जो है ना उन्होंने फिर हमें ये आदत डाल दी है कि हम दूध के साथ ही नाश्ता करते हैं। हेल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। सारा घर का काम किए हुए होते हैं, सफाइयाँ की हुई होती हैं, तो उसके बाद फिर भूख लगती है तो फिर वो हम लोग दूध के साथ और मक्खन वाली रोटी खाते हैं। तो हम लोगों ने ये स्टील के मग बनाए हुए हैं, ये मग भर के दूध का तो हम यही पीते हैं। तो रोटी भी बन के आ गई, देखें बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके ऊपर भी फिर हम लोग मक्खन लगाते हैं, ताकत भी होती है इसके साथ। हम इसके साथ मोटापा नहीं होता। लोग समझे ना वो मोटा हो जाता है बंदा, नहीं नहीं मोटापा नहीं होता, लेकिन अच्छा हेल्दी खाना है जो हम लोग करते हैं। फिर दिन में कुछ नहीं खाते, गर्मी होती है ना, तो यही जनाब खाया और फिर सुकून किया। तो अम्मी मेरी जो थी उनकी दाढ़ में पेन थी तो वो चूरी भी बना रही थी अपने लिए। मैंने कहा इसकी भी क्लिप बना लेती हूँ। तो बहुत मज़े की बनती है, शक्कर डाल के, गुड़ डाल के, शक्कर डाल के और देसी घी डाल के फिर ये चूरी बना के खाई जाती है। ये भी नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर जनाब हमारा एक कुल था इसी शहर में, उधर हमने जाना था। मैंने कहा नाश्ता करने के बाद कपड़े निकाल के ना कोई हल्की फुल्की प्रिंटेड ना सूट डालती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम साइया लोगों के साथ मैंने उधर जाना था तो मैंने ये जल्दी जल्दी जो थोड़ी सी वीडियो थी ना आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी। तो अच्छा था, प्रिंटेड था। गर्मियों में प्रिंटेड ही डाले जाते हैं ज़्यादा, कढ़ाई वाले तो नहीं। कैप्री कुछ इस तरह की बनी हुई थी। जो इसका पोस्टर था उस पे ये कैप्री का डिज़ाइन था जो मेरी आंटी ने यही बना दिया। ये साथ इसके दुपट्टा था, दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा हसीन और जमील था। मुझे तो दुपट्टा अच्छा लगा था इसलिए फिर ये मैंने सूट भी लिया।
अब जी मैंने लिया है डालने के बाद मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह लगता है। और लाइट तो मैंने बिल्कुल ऑन ही नहीं की थी, बाद में मुझे याद आया कि फ़ोन की लाइट तो मैंने ऑफ़ की हुई है, तो प्रिंट क्या खाक इन लोगों को नज़र आना है। फिर आगे मैंने ना फ़ोन की लाइट ऑन की, वो भी आपको दिखाती हूँ जी, इधर ये देखें। अब मैंने ऑन की तो आप लोगों को इसका प्रिंट नज़र आ रहा होगा। ये भी बहुत प्यारा था सूट, यानी मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह के शौक शौक कलर। उसके बाद जी मैं हो गई जी रेडी होने के बाद अब मैं जा रही हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।